हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, आज हम आपके शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो विगत परीक्षाओं में क्या पूछे गए हुए क्वेश्चन होंगे। सारे आज के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के अच्छे से क्वेश्चन होंगे आपके, जो सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। कौशल कितने हैं, ठीक है, कौशल बताने हैं कितने कौशल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन पहला है क्वेश्चन, ठीक है, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं कि 9 होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताइए। देखो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, कौशल कितने होते हैं मेरे बच्चों? 10 कौशल होते हैं, 10। अब आप लोग नोट कीजिए कौशल होते कौन कौन से हैं, 10। ठीक है, देखो ऐसे तो बहुत सारे कौशल विद्यमान है, किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित 10 मुख्य जीवन कौशल हैं, जिसमें स्व जागृति, नोट कीजिए पहला स्व जागृति, परानुभूति, समाधान, परक चिंतन, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन, निर्णयन, समस्या समाधान, प्रभावकारी संचार, अंतर्व्यक्तित्व संबंध, तनाव मुक्ति एवं संभावनाओं पर नियंत्रण। ठीक है, इतने प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों कौशल होते हैं। ठीक है, चलो पहला आंसर पता लग गया, पहले का दूसरा। चलो देखो मेरे बच्चों, अब अगला स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिनकी पहचान मनोविज्ञान द्वारा की गई है जो रचनात्मक को प्रभावित करते हैं? मेरे प्यारे मित्रों बताइए। रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण है, कि रचनात्मक उत्पाद दृष्टिकोण, कि रचनात्मक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, कि रचनात्मक प्रक्रिया दृष्टिकोण? मेरे प्यारे दोस्तों बताइए। ऑप्शन मेरे प्यारे चो दूसरे का क्या क्लियर हो जाएगा? रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण। मेरे प्यारे चो ऑप्शन आपका दूसरे का पहला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, दूसरे का पहला आंसर आपका क्लियर है कि रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण। ठीक है, देखो क्या होता है, बड़े ध्यानपूर्वक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सृजनशीलता मूलतः महान एवं उपयोगी विचारों का सृजन है। यह कुछ नया करने या बनाने की क्षमता है जो दूसरे के लिए भी उपयोगी एवं मूल्यवान होता है। सृजनशीलता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें अनुभव, निर्भरता, इच्छा, वातावरण, माहौल, समय एवं स्थान इत्यादि शामिल है। सृजनात्मक समस्या को संबंधित सिद्धांत से सृजनशीलता प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण से। चलो मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, देखो किस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है, बताना है। दिमागी मानचित्र, संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट है, CRT जिसे बोलते हैं, अवधारणाओं। ठीक है, चलो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका। तीसरे का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? देखो जो क्या है, सोच का उपकरण है। ठीक है, चलो देखो ऑप्शन आपका तीसरा क्लियर हो जाएगा। तीनों सही है, दिमागी मानचित्र भी होना चाहिए, संज्ञान अनुसंधान ट्रस्ट भी होना चाहिए, और अवधारणाएं भी होनी चाहिए। अवधारणाएं नहीं होगी तो सोच कहाँ विकसित होगी। ठीक है, चलो अगला देखो। चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे, ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे हैं आज के आपके शिक्षा मनोविज्ञान के, जो आपके सीटेट में अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। चलो, किस समाजशास्त्री ने समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया? मेरे प्यारे मित्रों बताइए। किस समाजशास्त्री ने समाज तथा संस्कृति संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर दिया? इमाइल दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स हैं, जॉन ड्यूई है, इवान इलिच है? मेरे प्यारे मित्रों बताइए चौथे का क्या हो जाएगा। देखिए चौथे का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन कौन सा? इमाइल खुर्दीम, ठीक है, दुर्खीम। ठीक है, इमाइल दुर्खीम हो जाएगा मेरे प्यारे। ऑप्शन पहला क्लियर चौथे का। देखो फ्रांसीसी, ये कौन थे? फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया। ठीक है, फ्रांसीसी थे ये। समाजशास्त्र के अकादमिक विषय के अंतर्गत इमाइल दुर्खीम ने विद्यालयों को ऐसे समाजीकरण की एजेंसी स्वरूप परिभाषित किया है कि जहां बच्चों को समाज के दूसरे के साथ शिक्षक द्वारा रहना सिखाया जाता है। ठीक है, इन्होंने इतनी भूमिका निभाई मेरे प्यारे मित्रों। चलो अगला देखिए, पांचवा। सारे क्वेश्चनों का आंसर का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे आज। ठीक है,
सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन से आपको कई सारे जो है आंसर जुड़े हुए होंगे, आपको मिलेंगे, कई क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। देखो 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? बताओ। 6 सिद्धांत का हिस्सा नहीं मेरे पास जो बताया, ऑप्शन है सशक्तता सिद्धांत, अंतर्ज्ञान सिद्धांत, रहस्य उद्घाटन सिद्धांत, स्वयं मताभिमानी सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चों बताइए 5वें का क्या हो जाएगा? देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चौथा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्वमिताभिमानी सिद्धांत। ये क्या, निम्नलिखित में कौन सा सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, अभी होता क्या है देखो सुनो, हम बता रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वमताभिमान या हठ धर्मिता, समझिए बात क्या, हठ धर्मिता बोलते हैं इसको, ज्ञान एवं सत्य के 6 नियम का भाग व अंग नहीं है। हठ धर्मिता एक चिंतन शैली है जो प्राय पूर्वाग्रह जनित एवं संकीर्ण मानसिकता से संबंध है, बहुत तुच्छ बुद्धि के लिए होता है। स्वमताभिमानी सिद्धांत। ठीक है, चलो 6ठा मेरे प्यारे में तो देखिए, किस समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं तथा परंपराओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया? जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों बताओ क्या होगा तीसरा? पवित्र चीजों को संबंधित मान्यता परंपराओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया मेरे प्यारे, जल्दी बताएं। 6ठे का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखो इसका क्या हो जाएगा 6ठे का? इमाइल दुर्खिम। अभी था, एक्सप्लेन भी हमने किया था इसको, ठीक है, बताया भी था, फिर रिपीट करके उसको देखना आप लोग क्या बोला था हमने, ठीक है, सुनना। 6ठे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 7वां मेरे प्यारे बच्चों क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्या होगा शिक्षा का उद्देश्य, क्या होना चाहिए? देखो मेरे प्यारे जो सही सटीक आंसर जो आपका क्या है, देखो यूपी टेट में आया है वो आप पेपर सेकंड में, ऑप्शन 7वें का मेरे प्यारे जो आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? देखिए चौथा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा क्लियर है। चलो 7वां 8वां देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है किसी विद्यार्थी की? जल्दी जल्दी बताएं, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। क्या होती है मेरे प्यारे? 8वें बताएं। उत्तरदायित्व की भूमिका ये भी सही है, ईमानदारी भी सही है, सहभागिता भी सही है। यही तो दिक्कत होती है मेरे यूपी टेट और सीटेट एक ऐसा जो है पेपर कंडक्ट कराती हैं कि ऑप्शन ऐसे होंगे सारे सही होंगे, लग रहे होंगे आपको, और जो सबसे श्रेष्ठ आंसर होगा उस पर हमको क्या है टिक करना रहता है। सबसे विशेषता क्या होनी चाहिए बताऊं? आज्ञाकारिता। ठीक, उत्तरदायित्व की आज्ञाकारी है तो उत्तरदायित्व भी निभाएगा, आज्ञाकारी तो ईमानदार भी होगा, आज्ञाकारी है तो सेवाकता भी करेगा। ऑप्शन मेरे पे क्या होगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक, देखो तीनों ऑप्शन एक ही में नहीं है जिसमें चौथे में ऑप्शन आपका कौन सा? चौथा क्लियर है 8वें का। देखिए अगला, चरित्र का विकास होता है, बताएं चरित्र का इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, इन सभी के द्वारा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी क्या होगा? चरित्र का विकास मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है? इन सभी के द्वारा होगा। ऑप्शन आपका चौथा क्लियर हो जाएगा। इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है, और नैतिकता द्वारा भी होता है चरित्र का विकास। ठीक है, तो इन सभी के द्वारा होगा। चलो अगला देखिए 10वां क्या कह रहा है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? कौन से मेरे बच्चों बताइए? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा? देखो क्या 10वें का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10वें का आपको क्या हो जाएगा? तीसरा क्लियर हो जाएगा, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। बहुत विनीत है, स्वयं में सीमित है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है? के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। चलो मेरे प्यारे चौगला देखिए 11वां आंसर दीजिएगा, बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। आपका सीटेट बहुत सोच समझ के मांगता है आंसर, सारे आपको क्लियर लग रहे होंगे। ठीक, देखो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ऐसा किसी ने कहा था, शेफर ने, हेडफील्ड ने, ड्रेवर ने,
लें डेल लें, बताओ मेरे पे तो 11 में क्या आंसर हो जाएगा? ऐसा ड्रेवर ने बोला था। ठीक है, ध्यानपूर्वक, किसने? ड्रेवर ने। खोजना उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु ड्रेवर का कहना। चलो आगे देखो 12वें का अभिवृत्ति संप्रत्यय है। बताओ अभिवृत्ति संप्रत्यय संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक परक है, ठीक है, संवेगात्मक है, ये सभी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अभिवृत्ति संप्रत्यय कैसा है? ये सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन संज्ञान परक भी है, क्रिया परक भी है और संवेगात्मक भी है। ठीक है, 12वें का चारों सही है, सभी हैं। चलो आगे देखो 13वां मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। किसमें? मानसिक स्वास्थ्य अभिवृत्ति में है, स्वीकार्यता में है, बचने या समायोजन में मेरे प्यारे। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में कठिन संबंध है ना। चलो ऑप्शन आपका चौथा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 13वें का चौथा क्लियर है मेरे प्यारे। तो चलो अगला देखिए मेरे मित्रों, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, बताना। कौशल अर्जन है, ज्ञान अर्जन है, व्यवहार में परिमार्जन है या व्यक्तित्व समायोजन है मेरे प्यारे मित्रों, बताइए। 14वें का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 14वें का मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट आंसर आपका क्या? व्यवहार में परिमार्जन। तीसरा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? भाई सीखा तो व्यवहार में परिमार्जन, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा नहीं सीख लिया फिर जैसे सकते ऐसे ही है। ठीक है, कौशल अर्जन तो हो ही गया है, व्यवहार में पर कौशल हो गया तो अर्जन होना चाहिए, परिवर्तन व्यवहार में परिमार्जन होना चाहिए कुछ। चलो क्या चौथे का तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए 15वां क्या कह रहा है? गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही है। क्या है? सीखना है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है, चिंतन है। क्या है गेट्स के द्वारा? किसके द्वारा? सीखना है। ठीक मेरे पे ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सीखना गेट्स के अनुसार नहीं सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। चलो रुचि का संबंध है, 16वां आंसर बताइए। रुचि का संबंध किससे? योग्यता से है, अवधान से है, पहला और दूसरा दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? देखो रुचि का संबंध किससे? अवधान से होता है। अभी अवधान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यानपूर्वक सुनो। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु का में व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों साथ चलते हैं। जहाँ रुचि होगी वहाँ अवधान होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक मैं जितना बोल रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, 16वें का आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलो 17वें देखिए, संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है, बताएं क्या होता है? प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? संप्रत्य निर्माण का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? सिंपल सा ऑप्शन है इसका चौथा, पृथक्करण। ना सामान्यीकरण होगा, ना विभेदीकरण, ना प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो 18वां देखिए आप लोग, बड़े ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे बच्चों आंसर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। माय एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, बता दीजिए सबको कि इस पे सीटीपी की आपकी क्लास जो है सीडीपी, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान आपके जो है डेली जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लास कराई जा रही है आपकी। देखो अगला क्वेश्चन 18वां, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। ठीक है, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। प्रकाश, ध्वनिगण, पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। क्या होगा 18वां? जल्दी जल्दी बताइए। क्या अवधान के आंतरिक तथा अथवा व्यक्तिगत निर्धारक क्या? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अभी हमको आपको लर्न करके बताया पूरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला क्लियर हो जाएगा 18वां। ठीक है, चलो 19वां देखो, ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। क्या होती है मेरे प्यारे में? तो बताइए 19वें का क्या होगी भाई? ध्यान आकर्षित होने में क्या उद्दीपन की सक्रियता तो होगी, तभी तो ध्यान आकर्षित की भूमिका होगी सबसे ज्यादा। ऑप्शन पहला क्लियर हो जाएगा 19वें का। चलो देखिए अगला 20वां, अनुभव द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन कहलाता है। 20वां जल्दी बताएं क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है, सीखना, प्रेरणा या चिंतन क्या कहलाता है? अरे अनुभव द्वारा परिवर्तन क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? सीखना ही तो होता है। चलो
21वां देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। क्या है ध्यान को? अवधि है, नवीनता है, रुचि है, आकार है, क्या है? क्या हो जाएगा? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है मेरे बच्चों? रुचि है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुचि। चलो 22 में मेरे बच्चों देखिए क्या होगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। क्या कहलाता है 22 में? जल्दी बताइए, क्या कहलाता है स्थानांतरण? भाई एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन दूसरा होगा भाई। एक 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 जगह से सीखा, दूसरी जगह उसी क्या किया? उपयोग कर लिया हमने, सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, 22 में का दूसरा ऑप्शन क्लियर है। चलो 23वां देखिए आप लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। 23वां बताएं क्या है? सीखना एक तरह के व्यवहार में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भाई सीखना कोई चीज़ आपको गलत आ रही है, अगर सीख गए तो क्या होगा? संशोधन हो गया, नहीं हो गया? सिंपल सी बात, सोचिए, दिमाग लगाइए। बचाव नहीं ना, विस्तार है, प्रसार है, क्या? संशोधन है। ठीक है, संशोधन हो गया तो विस्तार प्रसार दोनों ऐड हो गए संशोधन में। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा आंसर इसका 23 का। चलो 24वां देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? देखो बताना है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, ऑप्शन दूसरा क्लियर होगा भाई। खुद दिमाग लगाइए आप लोग। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, पाठचर्या वही होता है। अनुभव बस उसको क्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक, 24वें का दूसरा ऑप्शन क्लियर है। 25वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल वास्तविक पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन आपका पहला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। मेरे प्यारे मित्रों समझ रहे ना? आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 26वां। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या होना चाहिए? कक्षा कक्ष कैसा? सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, कक्षा कक्ष। या दूसरा ऑप्शन सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, दूसरा तो बिल्कुल गलत हो रहा है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। ये भी गलत है, अधिनायकवादी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। सही बात है। क्या होगा? क्या होगा? 26 में कौन सा हो जाएगा? एक तो पहला करेक्ट लग रहा है, चौथा करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसका चौथा होगा। लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक। ठीक है, और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ठीक है, 26 में का चौथा ऑप्शन क्लियर है। देखिए प्यारे मित्रों, 27वां। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ठीक है, 27वां बताओ। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होता है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका आकर्षण संवर्धन करना चाहिए। चौथा, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए और ना कि सुनना चाहिए। क्या होगा मेरे प्यारे? 27वें का 27वें का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? आपका दूसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग, दूसरा क्लियर होगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा आंसर है, ये सीटेट में आया हुआ है आपका फर्स्ट पेपर में। ठीक है, मैं बोला हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे सीटेट टेट। ठीक है, डीएसएस भी कहीं ना कहीं आपके आए हुए होंगे सारे, यही क्वेश्चन आपको सीटेट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो 28वां देखिए क्या कह रहा है? ज्ञान के एक बड़े असंबंध भाग को प्रस्तुत करना। ठीक है, 28वां बताएं। अपने तरीके की
अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या है बताओ? जल्दी जल्दी ऑप्शन दीजिए, मेरा टाइम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यों? तीसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, चलो 29वां देखिए, प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा बताना क्या होगा? अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वेद स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। सिंपल सी बात, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? प्रगतिवाद शिक्षा क्या होती है? चौथा ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? चौथा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है मेरे पास। 29 का चौथा क्लियर है। चलो देख लेना प्रगतिवादी शिक्षा क्या होती है, किस पे बल देती है। 30वां मेरे प्यारे आंसर दीजिए क्या होगा? व्यवहार का करना पक्ष में आता, सीखने की गति कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, ठीक है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। मेरे वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीटेट में आया, देख लीजिए आप लोग। 30वें का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30वें का तीसरा, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। ठीक है, चलो इसी प्रकार डेली हम मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। ठीक है, और डेली इसी टाइम आप जो है क्लास में आ जाइए करिए और आंसर किया करिए। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। 31वां क्या होगा? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि क्या है? कोई भी, चौथा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विशिष्ट है। चलो मेरे प्यारे बच्चों 31 का चौथा ऑप्शन क्लियर है। सीटेट में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो। 32वां बताना है आपको। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है किसका? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास का। मेरे बताना है 32 में, बताओ क्या होगा? अब सिंपल जवाब, अवधारणा है किसका होगा? बौद्धिक विकास का। ठीक है, 32 का पहला क्लियर है। चलो 33 में बताएं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमताएं में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 33वां आंसर बताएं किस में भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी। मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलो 34वां देखिए मेरे प्यारे मित्रों। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां हैं, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटानी चाहिए। क्या होगा मेरे प्यारे? देखिए जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे मित्रों। 34वें का आंसर क्या हो जाएगा? 34वें का ऑप्शन मेरे प्यारे मित्रों तीसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी जानी चाहिए। ठीक, 34वां का तीसरा क्लियर है। चलो आ जाओ 35वां बताइए। क्या के विचार बताना, स्किनर के विचार है कि देखो पावलव होता है। ठीक है, पेवलव लिखा है। यूंग या पियाजे के विचार बताना है आपको। क्या है? देखो, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो
संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। सिंपल सी बात है, किसने, ऐसे कौन थे आपके मनोवैज्ञानिक, कौन थे? पियाजे जी, ठीक है। पियाजे ने के विचार के, ठीक है, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक है। चलो 35वां देखिए। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था कि थी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी, यह आत्म सिद्धि की प्राप्ति थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा थी, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति थी। बताओ मेरे बच्चों क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36वें का? मेरे बच्चों 36वें का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दूसरा के लिए, आत्म सिद्धि की प्राप्ति, ठीक है। देखो कैप्टन विक्रम बत्रा को आत्म सिद्धि की प्राप्ति थी क्योंकि वे अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए, जबकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका कार्य उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन था, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, सीटेट पेपर्स सेकेंड में पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने बोला बच्चों क्वेश्चन जो आपके होंगे सारे सीटेट में आने वाले क्वेश्चन सब आए हुए होंगे, इन्हीं में से देख लेना बच्चों, आपको मिलेंगे क्वेश्चन मेरे सारे, ठीक है। ध्यानपूर्वक डेली क्लास लीजिएगा हमारी आप लोग। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं बताना आपको। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं मेरे प्यारे बच्चों। बी सी और डी होगा, मतलब पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा? देखो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। विकल्प आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? पहला क्लियर हो जाएगा, बी सी और डी, ठीक, बी सी डी। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है, ये गलत है, बकाया सारे निहित है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा सही है? पहला बी सी सब सही है, ठीक है। चलो 38वां देखिए। क्या विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बताओ कौन सी प्रभावी है? याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताएं, 38वें का आंसर क्या होगा? 38वें का आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्लियर है, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक करना इसको। चलो देखो 39वां क्या कह रहा है? 39वां देखो, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ठीक है, बताओ। 39वां, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सही लग रहा है। बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वे प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन इसका? 39 का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन आपका चौथा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका? ऑप्शन चौथा क्लियर हो जाएगा, ठीक। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका क्लियर है, ठीक है। चलो ध्यानपूर्वक, चौथा क्लियर है आपका ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन आपका चौथा क्लियर है। चलो 39वां हो गया। 40वां देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ? इसका ऑप्शन मेरे 40 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो इसमें का क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में ही अधिगम घटित होता है।
मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ठीक है। कि माई एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपको क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के क्या है कुछ क्वेश्चन और सीडीपी के क्वेश्चन मिले जुले होंगे जो आपके सीटेट में, ठीक है, सीटेट हो गया, केबीएस हो गया, इनमें या यूपी टेट हो गया, इनमें या सुपर टेट है, इनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे हम कराए जा रहे हैं, ठीक है। जय हिंद मेरे दोस्तों।